आप जब कैंसर से डायग्नोज होते हो तो आपको पता नहीं होता कि करना क्या है, आपको पता नहीं होता कि बिकॉज देयर इज़ नो फ्रेंड ऑफ योर्स जो आपको गाइड कर सके मेडिकल फ्रेटर्निटी से कि यार क्या सही है क्या नहीं है, क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और क्या ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहिए। जब मेरे पास कोई कैंसर पेशेंट आता है तो मैं उसको पूछता हूँ, यार आपने इतनी कीमोथेरेपी कराई, पहले आपने 6 साइकिल कराई, उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं आया, बीमारी बढ़ी हुई आई, पेट स्कैन कराया तो उसमें साइज़ बढ़ा हुआ आया, फिर दोबारा डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि अब हम सेकंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी करेंगे, तो आपने सेकंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी कराई और उसके बाद भी उम्मीद नहीं दिखी, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया, कंडीशन डिटोरेट होती गई, मरीज़ का वज़न घटता गया, मरीज़ के काउंट्स घटते गए और फिर भी आप वही कराते रहे। फिर जब 2 साइकिल कीमो हो गई, फर्स्ट लाइन कीमो हो गई, सेकंड लाइन कीमो हो गई, फिर डॉक्टर्स ने कहा अब हम इम्यूनोथेरेपी करेंगे। अब ये मुझे बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि वो जो इम्यूनोथेरेपी होती है वो इम्यूनोथेरेपी मेडिकल इम्यूनोथेरेपी है, जो डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं, जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है और जो बहुत महंगी है, जिस पे आप दवाई लोगे लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक यूएस में नहीं आया, यूके में नहीं आया और उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। यूएस यूके में क्योंकि इलाज फ्री है तो वहाँ पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट को सारा खर्चा बेयर करना है तो उस पर भी रिसर्च चल रही है कि आप पहले रिसर्च कर लो और फिर उसके बाद आप इसको थ्रू आउट इस्तेमाल करना शुरू करो। बट वो इम्यूनोथेरेपी के जब रिजल्ट्स नहीं हैं तो डू यू वांट टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट जहाँ पर एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी सर्टेन सक्सेस रेट्स, हज़ारों टेस्टिमोनियल की तादाद हो कि हाँ इस तरीके से इम्प्रूवमेंट आता है। सो मैं जब मरीज़ों के पूछता हूँ कि आप लगातार कीमोथेरेपी कराते रहे, उसका रिजल्ट क्या था, और जानते हैं आप मुझे हर पेशेंट क्या कहता है, सर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, हमारे पास कोई किसी तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और इसी वजह से वो नहीं, आप सभी क्यों कीमोथेरेपी कराते हो या क्यों रेडियोथेरेपी कराते हो या क्यों सर्जरी कराते हो, बुरा नहीं है वो ट्रीटमेंट, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और इसी वजह से आपको वो ट्रीटमेंट चूज़ करना पड़ता है। फ़र्ज़ करिए कि ये ऑप्शन मैं आपको खड़ा करके दे दूं कि हाँ अगर आप कीमो करा रहे हो, रेडिएशन करा रहे हो या सर्जरी करा रहे हो, एक ऑप्शन और भी है इम्यूनोथेरेपी कैंसर हीलर सेंटर का, जो कैंसर से उसी तरीके से लड़ने में सक्षम है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपका ब्लड काउंट कम नहीं होगा, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होगी, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपको किसी तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और ये जब एक ऑप्शन खड़ा हो गया तब उसके बाद फिर आपके ऊपर ये चॉइस दे देता हूँ, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कीमो करानी है नहीं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रेडियोथेरेपी करानी है नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ जितने मरीज़ आते हैं, जब मैं उनको वो ऑप्शन खड़ा करके दे देता हूँ तो वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या अब हम कीमो बंद कर दें, क्या डॉक्टर साहब अब क्या हम रेडिएशन बंद कर दें। और इतनी खुशी मिलती है मुझे कि एटलीस्ट चलो उन्हें कॉन्फिडेंस तो आया। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम क्या करें, हमने अब तक इतनी कीमोथेरेपी इसलिए कराई थी क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ये ऑप्शन आपने हमें दिया, कैंसर हीलर सेंटर ने हमें दिया, हमारी दवाइयों ने हमें दिया। और ये जब उनका ऑप्शन खड़ा हो जाता है, जब एक उन्हें दिख जाता है येस देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव चॉइस, यस एक और ऑप्शन है, ये एक और चॉइस है जिसको हम अपना कर, जिसको हम चूज़ करके कैंसर से बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक हो सकते हैं, तो वो क्यों ना चूज़ करें। और ये ऑप्शन मैं आपको खड़ा करके देता हूँ, ये चॉइस मैं आपको देता हूँ। और जब हम ये ऑप्शन खड़ा कर देते हैं, जब हम ये पैरेलल ऑप्शन खड़ा हो जाता है कि यस एक रास्ता है जो बहुत कठिन है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढे हैं, आपको ये नहीं पता कि आप रास्ते में पूरा रास्ता कवर कर पाओगे या नहीं, और एक वो ऑप्शन है या एक वो रास्ता है जो बिल्कुल स्मूथ है, जहाँ पर कोई कठिनाइयाँ नहीं है, जहाँ पर कोई परेशानियाँ नहीं है। हाँ उस रास्ते को किसी ने लिया नहीं है, ये बहुत कम लोगों ने लिया है, लेकिन वो रास्ता श्योर शॉट आपको वहाँ तक पहुँचाता है, या वो रास्ता वो है जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जहाँ पर आप किसी को खोते नहीं हो, जहाँ पर आप अपनी हेल्थ नहीं खोते। बट बहुत कम लोगों ने लिया है, तो आप शायद वो रास्ता चूज़ करने में घबराते हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, शायद पता नहीं कुछ लोगों ने आपने सुनी होगी या नहीं, आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। सो वो रास्ता चुनो जहाँ पर भले ही कम लोगों ने लिया, लेकिन जिन्होंने लिया उनके रिजल्ट्स अच्छे रहे, उनको ऑप्शन अच्छा रहा। और उस पोएम का एक और लाइन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं अपने लिए अपनाता हूँ, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सैकड़ों आगे जाना है, सैकड़ों कोसों दूर आगे जाना है, और जाकर रहेंगे, और तब तक कैंसर पेशेंट को ठीक करते रहेंगे जब तक कैंसर केवल एक ज़ुडित साइन न रह जाए। मुझे पता है कि ये रास्ता टफ है मेरे लिए, मुझे पता है कि लोगों को अपनाने के लिए ये ऑप्शन बहुत मुश्किल आएगी कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना। बट हारे तो नेल्सन मंडेला भी नहीं थे, हारी तो मदर टेरेसा भी नहीं थी, हारे तो रोज़ा पार्क्स भी नहीं थे, तो मैं भी हारूंगा नहीं। बट यही है
मुझे पता है कि आप लोगों को इंस्पायर करने में, आप लोगों को मोटिवेट करने में, आप लोगों को बताने में, आप लोगों को समझाने में मुझे बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आप लोगों को फीड किया जा रहा है लगातार कि भाई ऑप्शन अगर है कैंसर का तो यही है, ऑप्शन अगर है कैंसर का तो भाई यही है, मुझे किसी और ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं है। मैं उन सभी डॉक्टरों से भी गुजारिश करता हूँ कि भले ही आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, बट एक कैंसर हीलर थेरेपी में जहाँ पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो आपके साइड इफेक्ट को दूर कर सकता है, उसको रिकमेंड करने में, सजेस्ट करने में कुछ जाता नहीं है। फाइनली एज ए डॉक्टर आपकी क्या इंटेंशन है, मरीज़ ठीक हो। फाइनली आपके इंटेंशन यही है कि भाई मरीज़ में रिस्पॉन्स दिखे। अगर कोई ट्रीटमेंट आपके साइड इफेक्ट को दूर कर रहा है तो उसको बुराई क्या है चलाने में। अगर कोई ट्रीटमेंट उसके आपके साइड इफेक्ट्स को या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को दूर कर रहा है या फिर बिना ऑपरेशन के ट्रीट कर पा रहा है तो बुराई क्या है कराने में, राइट। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उसको अपनाइए, उसको फॉलो करिए। मैं हर किसी से यही गुहार करूँगा कि एटलीस्ट एक माइंडसेट ओपन रखिए, ठीक है। अगर आप किसी को मतलब सिरे से नकारिए नहीं। आप ये मत सोचिए कि अरे जो ऑप्शन है वो ये बड़े अस्पतालों में है, बाकी सब तो बेकार है, बाकी सब तो फ्रॉड है, बाकी सब तो फेक है, वो मत करिए। थिंक अबाउट इट दैट कोई एक ऑप्शन है। हाँ, उसको फार्मा कंपनीज़ की बैकिंग नहीं है, हाँ उसके पास करोड़ों अरबों रुपए नहीं है कि वो 1000 बेड का हॉस्पिटल खोल सके, बट अकेले चलने में धीरे धीरे करके चलते रहो, कारवां धीरे धीरे करके बनता है। मुझे पता है कारवां बनेगा और आप सभी लोग मिलके जुड़ेंगे। किस दिन जुड़ेंगे मुझे नहीं पता, बट जब भी जुड़ेंगे ना, आप दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि थैंक गॉड मैं कैंसर हीलर सेंटर से जुड़ा, थैंक गॉड मैंने डॉक्टर कृष्णा की बात मान ली, थैंक गॉड जैसा सुना था मैंने वैसा पाया। मैं आपको हार नहीं मानने दूंगा, आपकी होप ख़त्म नहीं करूँगा। आपके अंदर ये कभी नहीं होगा कि हाँ हमने शायद गलत चॉइस ले लिया, गलत ऑप्शन ले लिया। आपके ऊपर है कि आप कब लेते हो। अपना ख्याल रखिए। नेट रिज़ल्ट यही है कि आप ठीक होने चाहिए, चाहे कैसे भी हो। अपना ख्याल रखिए और कैंसर से लड़िए, और कैंसर से जीत कर एक परिवार के साथ एंजॉय करिए और एक पूरे परिवार को सेव करिए। टेक केयर।